नौकरानी, सुनो, आज शाम को सरसों का साग बनाकर रखना। थोड़ा सा गाजर का, गोभी का अचार भी डाल देना। यह रोटी ले जाओ, ठंडी हो गई है, गर्म फुल्का के ले आना। बिना विरोध किए सदा विनय की हर बात मुस्कुराकर मानी जा रही थी। शीला ने देखा था रात को जीजा जी से सोते हुए जब पानी मांगा था तो गहरी नींद में होने के बावजूद भी गंगा ने उठकर इतनी ठंड में हल्का सा पानी गर्म करके विनय को पीने के लिए दिया था और उसे थोड़ा भी आलस नहीं आया। गंगा शीला की बड़ी बहन थी और क्योंकि उसके पति 3 दिन के लिए दूसरे शहर में गए हुए थे तो वो उसके पास रहने आ गई थी। वह तब से यही नोटिस कर रही थी कि दीदी का हर काम सिर्फ जीजा जी के लिए ही होता है। ऑफिस से जीजा जी के दोस्त की पत्नी अपने गांव गई हुई थी तो जीजा जी दीदी को ही फालतू खाना रखने और बनाने को बोलते थे। दीदी ने कभी विरोध क्यों नहीं किया, वो सोची। शीला ने दीदी को समझाने की कोशिश की। आज का जमाना कोई पुराना जमाना नहीं है। मैं तो हमेशा अपनी मनपसंद सब्जी बनाती हूँ और रात को अगर मैं सो जाऊँ तो दिनेश की हिम्मत नहीं है कि मेरे से पानी मांग के पी सके। मैं किसी की नौकर नहीं हूँ कि उनके दफ्तर में भी सबका खाना बनाते फिरूँ और उसके कपड़े धोकर प्रेस करते फिरूँ। दीदी, ये सब करते हुए तुम्हें क्या बुरा नहीं लगता? शीला ने अपनी बहन से पूछा। गंगा हंस पड़ी और बोली, तभी तो तुम्हें यह शिकायत रहती है कि दिनेश रात को देर से घर आता है और अक्सर बाहर ही खाना खा लेता है और सदा कदा पीकर भी घर आता है। मैं जानती हूँ कि दिनेश की इनकम बहुत अच्छी है। यहाँ तो सिर्फ एक कंपनी में सुपरवाइजर यह तो है लगे है। इनका बॉस सारा दिन इन्हें डांटता ही है रहता है। कंपनी के ही नहीं, उसके घर में भी आधे काम इन्हें भी करने पड़ते हैं। तभी वो समय पे पैसा दे दे तो बड़ी बात है। इन सब बातों के कारण इनके मन में कितना मुक्त और गुस्सा होता होगा, यह सब मैं समझ सकती हूँ। लेकिन घर के कारण का, यूँ कहूँ कि मेरे कारण यह सब कुछ सुन लेते हैं। इस घर में तुम कोई भी चीज की कमी देख रही हो क्या? मुझे हाथ से कपड़े ना धोने पड़े इसलिए इन्होंने वॉशिंग मशीन लाई है और भी ऐसा सामान जिससे कि मुझे सहूलियत हो मेरे लिए लाकर रखा हुआ है। मेरे कहने से पहले ही यह समझ जाते हैं कि मुझे किस चीज की जरूरत होगी। वहाँ तो यह बुरा व्यवहार झेल कर आते ही है। अगर मैं भी ऐसा करूँ तो और उनका ख्याल ना रख करूँ तो यह क्या जो सुख है और शांति इस घर में तुम देख रही हो यह होती कहीं? उसने जवाब दिया। गंगा ने शीला को समझाते हुए कहा कि तुम्हारा व्यवहार ही निर्धारित करेगा कि तुम कैसे रहोगे। यदि पति को राजा बनाकर रखोगी तो स्वयं तो तुम घर की रानी होगी और यदि उन्हें गुलाम बनाकर रखोगी तो तुम गुलाम की पत्नी नौकरानी ही होगी। वो बाहर तो इतनी परेशानियां और इतना काम झेलती है लेकिन घर में उन्हें बहुत सम्मान मिलता है, तभी तो वो मेरे हर सुख का इतना ख्याल रखते हैं। उसने जवाब दिया। दिनेश की इतनी इनकम है कि तुमने घर में काम करने के लिए, कपड़े धोने और प्रेस करने के लिए भी नौकर लगा रखा हुआ है, लेकिन फिर भी अपने पति के प्रति तुम्हारा यह व्यवहार तुम्हें उस घर की रानी बना पाया क्या? मेरा घर प्रेम और समर्पण से ही बना है। इसी कारण मेरे घर में इतनी इनकम ना होने हुए सब सुख है। सुख का लालसा भी तुम्हारे जीजा जी कहीं बाहर ना भटकते हुए भी, ऑफिस से छुट्टी होते हुए भी सीधा घर आते हैं क्योंकि सिर्फ एक यही ऐसी जगह है जहाँ उन्हें अपने राजा होने का एहसास होता है। तुम्हें कुछ भी लगता हो लेकिन ऐसा करके मुझे बुरा नहीं लगता। यही मेरे सुख का आधार है। उसने उसे जवाब दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।